ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, कैसे बेखौफ हमलावर सचिन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। बेबस मां अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले जयपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोलियों से भून दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। सवाल भजनलाल सरकार पर भी उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। दरअसल जयपुर के बाल सुधार गृह से 12 फरवरी को 23 बच्चे भाग गए थे। पुलिस इन सभी फरार बच्चों को वापस नहीं ला सकी। इन बच्चों में एक अपराधी भी शामिल था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था। अब इस बाल अपचारी के बारे में कहा जा रहा है कि इसने रोहतक में एक स्क्रैप कारोबारी की जान ले ली है। 29 फरवरी को रोहतक में एक ढाबे के सामने स्क्रैप कारोबारी सचिन मुंजाल की गोली मारकर जान ले ली गई। अब सचिन मुंजाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल दहला देने वाले इस सीसीटीवी फुटेज में बेबस मां हत्यारों के सामने अपने बेटे की जान की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। हत्यारों के सामने सचिन की मां चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उनके हाथ जरा नहीं कांप रहे और एक के बाद एक दर्जनों गोलियां उन्होंने सचिन के शरीर में दाग कर उसे छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि सचिन का परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुरुग्राम से संगरूर के लिए रवाना हुआ था। कार में सचिन, उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चे थे। जिंद रोहतक रोड पर लाखन माजरा के पास एक ढाबे पर वो खाना खाने के लिए रुके। जब सचिन खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकला तो वो और मोनिका अपने बच्चों के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। आगे आगे सचिन कार में बैठा ही था कि तभी अचानक सफेद रंग की कार में 2-3 युवक आए और उन्होंने सचिन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी मां ने आओ देखा ना ताओ और वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। हमलावरों ने उनके बेटे का मोबाइल और फोन ले लिया और अपनी कार में बैठकर वो भाग गए। सिर और पेट में गोली लगने की वजह से सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि 6 मार्च को नेपाल की सीमा से 2 बाल अपचारियों को भी पकड़ा गया है। ये बाल अपचारी रोहतक में हुए हत्याकांड में शामिल भी बताए जा रहे हैं। अब इस हत्याकांड के बाद सवाल एक बार फिर से भजनलाल सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया और अब सवाल राजस्थान पुलिस की नाकामी पर है। पहली नाकामी तो ये कि आखिर जयपुर के बाल सुधार गृह से 23 बच्चे भाग कैसे गए, और दूसरी नाकामी ये कि पुलिस इन सभी फरार बच्चों को वापस ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में कार्रवाई होने में देरी पर भजनलाल सरकार पर सवाल उठाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट की चोट देने की बात कर रहे हैं।